नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना यूरेनियम डस्ट यानी परमाणु अवशेष अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। जानते हैं क्या है यूरेनियम डस्ट, इसे कब सौंपना पड़ता है, इसे कैसे रखा जाता है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के उस अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के लिए यूरेनियम डस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि ये पिछले साल जून में अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु संयंत्रों पर किए गए हमलों के बाद ये जमीन के काफी नीचे दबा हुआ है। ईरान के पास कितना यूरेनियम डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम है, ये अब आपको बताते हैं। जून में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू करने से पहले माना जाता था कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। करीब 200 किलोग्राम 20% विखंडनीय पदार्थ था, जिसे आसानी से 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम और परिवर्तित किया जा सकता था। वैसे तेहरान का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन का उसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा है, न कि परमाणु हथियार। हालांकि उपलब्ध आंकड़े अलग ही संकेत देते हैं। क्या ये सही है कि ईरान ने कई बार अपने संवर्धित यूरेनियम और यूरेनियम डस्ट रूस और ओमान को सौंपे? तो हाँ, ये बात सही है। ईरान ने अपने परमाणु समझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए कई बार अपने यूरेनियम भंडार, जिसमें यूरेनियम डस्ट या येलो केक और संवर्धित यूरेनियम शामिल है, उन्हें रूस और ओमान जैसे देशों को सौंपा है। ओमान ने अक्सर ईरान और पश्चिम के बीच जो है एक सेफ हेवन या मध्यस्थ के रूप में काम किया है। ऐसा करना क्यों ईरान के लिए ज़रूरी है, अब ये सवाल आता है। तो 2015 के परमाणु समझौते के दौरान ईरान पर यह पाबंदी थी कि वो एक निश्चित सीमा से अधिक संवर्धित यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता। इस सीमा को बनाए रखने के लिए ईरान ने अपना कई टन लो एनरिच्ड यूरेनियम रूस को भेजा था। इसके बदले में रूस ने ईरान को प्राकृतिक यूरेनियम दिया था, जिसका उपयोग ईरान अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए कर सकता था। ये एक तरह का मान्य विनिमय था। क्या भारी जल को भी सौंपना पड़ता है? क्या ईरान ने इसे सौंपा है? तो हाँ, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से निकले भारी जल के अतिरिक्त स्टॉक को ओमान भेजा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक संतुष्ट रहे कि ईरान सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा। ऐसा करना ईरान के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो परमाणु बॉम्ब नहीं बना सके। ईरान की एटॉमिक डस्ट कहाँ दबी हुई है, अब ये सवाल उठता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान की यूरेनियम भंडार का अधिकांश हिस्सा एक पहाड़ी के मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसे उस समय के ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी बॉम्ब विस्फोटों में नष्ट कर दिया गया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के अनुसार ईरान की परमाणु सामग्री मुख्य रूप से उन 3 स्थलों में 2 पर रखी हुई है जिन पर अमेरिका ने हमला किया था। इस्फहान में परमाणु परिसर में एक भूमिगत सुरंग और नतान्ज में एक स्टोर में रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानियों के पास यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज है और एक नया भूमिगत संवर्धन स्थल स्थापित करने की क्षमता भी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूरेनियम डस्ट होता क्या है? इसे आमतौर पर 60% एनरिच्ड यूरेनियम को कहते हैं। ये तब तैयार होता है जबकि नेचुरल यूरेनियम को ट्रीट किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में करीब 99% U-238 और करीब 0.7% U-235 होता है। जब इसे संवर्धित किया जाता है तो इसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। IAEA के अनुसार यूरेनियम परमाणु ईंधन का मुख्य स्रोत है। ये रेडियोधर्मी तत्व है, इसलिए इसे ईरान द्वारा सौंपने की बात हो रही है। इस यूरेनियम को किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में देना होता है। इसे कैसे रखा जाता है, अब आप इसे समझिए। इस संवर्धित यूरेनियम को सामान्य तौर पर धातु ऑक्साइड पाउडर या UF6 गैस जैसे रूपों में रखा जाता है। संवर्धन के बाद इसे अक्सर ठोस ऑक्साइड या सील किए गए कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाता है। इसे सील बंद परिसर में
IAEA जैसी संस्था की निगरानी में रखा जाता है। इसमें विकिरण और सुरक्षा का स्तर कई ज़्यादा होता है, इसलिए इसे साधारण धातु या पाउडर की तरह नहीं रखा जा सकता। यूरेनियम डस्ट के गैस और संवर्धित यूरेनियम में क्या फ़र्क है, तो आइए आपको ये भी बताते हैं। यूरेनियम डस्ट और केक यूरेनियम के अलग अलग भौतिक रूप हैं। गैस एक प्रोसेसिंग रूप है। संवर्धित यूरेनियम उसकी रासायनिक और आइसोटोपिक स्थिति है, यानी ये चारों एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि यूरेनियम के अलग अलग चरण या रूप हैं। तो यूरेनियम डस्ट बहुत बारीक कणों वाला पाउडर या धूल जैसा रूप, ये बोलचाल में यूरेनियम पाउडर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बहुत महीन ठोस कणों को दिखाता है। यूरेनियम केक तब कहा जाता है जबकि यूरेनियम अयस्क को प्रोसेस करने के बाद कंसंट्रेट पाउडर मिलता है। इसका रंग अक्सर पीला और भूरा ही होता है, इसलिए इसे येलो केक भी कहा जाता है। यूरेनियम गैस आमतौर पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को कहा जाता है, जो संवर्धन प्रक्रिया में गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। एनरिच्ड यूरेनियम ऐसे यूरेनियम को कहा जाता है जिसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई गई हो। यही असली संवर्धन है। इसमें किसका क्या काम होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो धातु यूरेनियम को रासायनिक प्रोसेसिंग के बाद येलो केक बनाया जाता है। येलो केक से गैस बनाई जाती है ताकि संवर्धन प्लांट में काम हो सके। गैस से एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है। इस स्थिति में इसे फिर से गैस के ठोस में बदल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यूरेनियम क्या है ये तो आप समझ गए होंगे, और साथ ही इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा भी बहुत ज़्यादा अब होने लगी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ईरान जो है यूरेनियम डस्ट देने को लेकर जो है सहमत नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आगे देखना होगा कि ईरान और अमेरिका की बात और किन चीज़ों को लेकर हो रही है और मिडिल ईस्ट के हालात पर क्या असर इसका पड़ेगा।